बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो गोट्स में वैक्सीनेशन शेड्यूल है कि पूरे साल के अंदर बकरियों में आपने किस मंथ के अंदर कौन सी वैक्सीन करनी है और पूरा जो स्केड्यूल है वो क्या है। तो वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे जो पहली बात ये है कि वैक्सीनेशन फार्मिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वैक्सीन नहीं करते तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब आपके हर्ड में कोई भी डिजीज़ आ जाती है, आउटब्रेक आ जाती है, तो फिर पूरे का पूरा हर्ड जो है वो इफेक्ट होने का खतरा होता है। तो वैक्सीन लाजमी करवाएं। वैक्सीन करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं शॉर्ट से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब आप वैक्सीन ले रहे हैं तो उसकी कंपनी चेक करें कि कौन सी कंपनी की है और वो अथेंटिक वेटनेरियन से लें और कोशिश करें कि इम्पोर्टेड वैक्सीन किसी ऐसी कंपनी से लें जो कोल्ड चेन को मेंटेन रखती है। इशू ये आता है कि आम रूटीन में लोग वैक्सीन तो रखते हैं लेकिन उसकी कोल्ड चेन को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते, जिसकी वजह से उस वैक्सीन की इफादियत ही नहीं रहती। तो फिर फार्मर जो हजरात हैं वो मायूस होते हैं कि अब वैक्सीन तो काम ही नहीं करती, तो वैक्सीन करवाने का फ़ायदा क्या है। तो वैक्सीन तब काम नहीं करती जब आप एक प्रॉपर अथेंटिक कंपनी से वो नहीं लेते और दूसरे नंबर पे जब आप उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं करते और वैक्सीन करते हुए भी कोल्ड चेन को मद्देनजर रखना होता है। जब भी आपने वैक्सीन करनी है तो ठंडे टाइम करनी है, मतलब सुबह का टाइम है, फजर की नमाज के वक्त, उस टाइम आप जो है ना वो वैक्सीन करें जानवरों को, या फिर रात को करें। गर्मी में दिन के टाइम वैक्सीन जो है वो जानवरों को नहीं की जाती। और बकरियों में एक और जो अहम बात है वो ये है कि छोटे जो बच्चे हैं, कितनी एज का बच्चा हो तो हम उसको वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मिनिमम जो एज है वो 2 मंथ तकरीबन, अगर बच्चे की गोट की 2 मंथ एज है तो फिर आप उसको वैक्सीन कर सकते हैं। उससे कम है तो आप उसकी माँ को, जो बकरी है, उसको आप वैक्सीन कर दें, क्योंकि वो दूध पीता है तो वो एंटीबॉडी टाइटर जो है वो बच्चे में भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब आ जाए वैक्सीनेशन का शेड्यूल। तो वैक्सीनेशन जो जनवरी का महीना है उसके अंदर आपने जनवरी के फर्स्ट वीक में एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करनी है। ठीक है, ईटीवी वैक्सीन वैसे तो गवर्नमेंट की भी मिल रही है लेकिन इंपोर्टेड वैक्सीन भी आती है और वो इतनी महंगी भी नहीं होती। तो जो अच्छे फार्मर हैं, जो अपनी अच्छी गोट्स जिनके पास हैं, तो उनको चाहिए कि इंपोर्टेड एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन जनवरी के महीने में ये लाजमी करवाएं। फरवरी के महीने के अंदर आपने एफएमडी की वैक्सीन करवानी है। ठीक है, मुंह खोर जिसको हम कहते हैं, ये फरवरी के गोट्स में भी ये केसेस आते हैं। अब बहुत लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बड़े जानवरों में आता है। ये जो एफएमडी है, मुंह खोर का जो मसला है, ये गोट्स में भी आता है, तो ये लाजमी करवाएं। उसके बाद मार्च में गोट पॉक्स, आजकल पाकिस्तान में गोट पॉक्स के केसेस आ रहे हैं, तो ये जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई हुई थी वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महफूज हैं। तो गोट पॉक्स की वैक्सीन भी लाजमी करवाएं मार्च के महीने में। अप्रैल के महीने के अंदर फिर पीपीआर, पूरे पाकिस्तान में पीपीआर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इसके अंदर पीपीआर की जो सिम्टम्स हैं वो मुंह का पक जाना, फ्लू जो है, नमूनिया हो जाना, डायरिया हो जाना, दाने निकल आते हैं मुंह के अंदर। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पीपीआर की वैक्सीन जो है ये भी अप्रैल के महीने के अंदर लाजमी करवा लें। उसके बाद मई के महीने के अंदर सीसीपीपी की वैक्सीन मिलती है, कंटेजियस कैपराइन प्लूरल नमूनिया। ठीक है, ये इसमें नमूनिया हो जाता है और फेफड़े खत्म हो जाते हैं, लंग्स खत्म हो जाते हैं, तो ये वैक्सीन भी जो है वो लाजमी करवाएं। उसके बाद जून में दोबारा ईटीवी जो है, एंटीरोटॉक्सीमिया, ये बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ईटीवी है ये तब होता है जब आप सडनली अपने जो जानवर हैं उनकी डाइट को चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक चारा दे रहे हैं तो आपने अगले ही दिन आपने एक नया चारा उनको डाल दिया, तो जैसे ही वो चारा चेंज होता है तो उनके जो ह्यूमन है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर तब्दीली रूनुमा होती है। कुछ ऐसे एंजाइम आते हैं जो कि एंटीरोटॉक्सीमिया का सबब बन जाते हैं, जो वहाँ पे बैक्टीरिया है उसको वो एक्टिव कर देते हैं। तो कभी भी अपने जानवरों की फीड को अचानक चेंज ना करें। ठीक है, अगर आपने फॉडर चेंज करना है, उसकी खुराक चेंज करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप 8 से 10 दिन के अंदर उनकी खुराक चेंज करें। पहले दिन थोड़ी डालें, जो नई खुराक है वो कम डालें, आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर बढ़ाते जाएं। तो ईटीवी की वैक्सीन जो है वो जून के महीने में दोबारा बूस्टर कर दें। और केपीके के कुछ इलाकों में एंथ्राक्स के केस भी आते हैं,
तो एंथ्राक्स की वैक्सीन जो है वो भी जिन इलाकों में केसेस होते हैं अगस्त के महीने में ये भी करवानी चाहिए। और इसी तरह एक वैक्सीन आती है कोवैक्सिन 10 के नाम से, ये बड़े बड़े फार्मों पे, डेयरी फार्मों पे इस्तेमाल होती है, लेकिन ये गोट्स में भी इस्तेमाल करनी चाहिए। कोवैक्सिन 10, मैं इसकी पिक्चर भी वीडियो में शो कर दूंगा। ये जितनी भी क्लोस्ट्रीडियम की वजह से बीमारियां क्रिएट होती हैं, ये तकरीबन 10 बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये एक वैक्सीन है, कोवैक्सिन 10 इसको कहते हैं। तो ये वैक्सीन भी लाजमी करवा दें साल में एक दफा। तो ये था वैक्सीनेशन का शेड्यूल। अगर जब भी आप अपने जानवर नए लेके आते हैं, आपने जानवर परचेज किए हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि वो सीजन देखना है कि आगे किस बीमारी का सीजन आ रहा है, और उस सीजन के अकॉर्डिंग फिर पहले वो वैक्सीन कर लें। फिर इसी तरह 1 महीने का वक्फा देकर सारी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट कर लें, ताकि आपके जो जानवर हैं एक दफा पूरा जितनी भी बीमारियां हैं उनकी वैक्सीन हो जाएगी, फिर आपके जानवर जो है वो महफूज हो जाएंगे, फिर साल बाद उसको रिपीट करते रहें। तो ये था वैक्सीनेशन शेड्यूल। अब वैक्सीनेशन की परचेजिंग के हवाले से खास ख्याल रखें। जब वैक्सीन आप खरीदने लगे तो उसकी कंपनी को देखें, उसका जो कंपनी आपको डिलीवर कर रही है, जहाँ से आप खरीद रहे हैं, उसको चेक करें कि वो कोल्ड चेन मेंटेन रख रहा है या नहीं। इस हवाले से हमारी कोई हेल्प ज़रूरत हो तो हमारा नंबर भी चैनल पे भी मौजूद है, फेसबुक पेज भी मौजूद है, तो हम इंशाल्लाह आपकी इस हवाले से हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई वैक्सीन आपको अवेलेबल नहीं हो रही तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, उसका जो प्रॉपर नेम क्या है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर मैं सारा कुछ डिस्कस करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप किसी से भी बात करेंगे इन वैक्सीन का तो वो आपको अवेलेबल कर सकता है। अगर कोई इशू आता है तो इंशाल्लाह आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।